किसी भी माता पिता के लिए उनकी बेटी उनके जिगर का टुकड़ा होती है। अगर बेटी को हल्की सी भी मोच आ जाए तो माँ बाप का दिल बैठ जाता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए क्या बीती होगी उन माँ बाप पर जिनके सामने ही उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया जाए, वो भी कई दिनों तक। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां छजलैट थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके माँ बाप के सामने ही गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने इस वारदात को एक बदले की भावना से अंजाम दिया। दरअसल पीड़ित लड़की का भाई 10 दिन पहले गांव की रहने वाली एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब प्रेमी जोड़ा हाथ नहीं आया तो प्रेमिका के घर वालों ने सबक सिखाने की ठानी। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी के पूरे परिवार को अगवा कर लिया और उसकी नाबालिग लड़की से बारी बारी रेप किया। इतना ही नहीं, उस नाबालिग लड़की की शादी उम्र में दोगुने आदमी से करा दी गई। जी, क्या नाम है आपका? बलवीर। बलवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले? गोलेपुर। क्या घटना है जो आपके हाथ में प्रार्थना पत्र है, क्या मामला है? तीनों को उठा कर ले गए, लड़की को दोनों को। हमें कौन ले गए थे? सर्वेश, सुलंदर, टीटू, कहाँ के हैं? गांव के दूल्हेपुर के। यहाँ दूल्हे। क्या नाम है उनके पापा का? अंतराम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से ले जाके हमें साथ बंद कर लिया, ताला लगा दिया। अब ऐसा किसने बंद कर लिया था? सर्वेश ने। कहाँ ले आ गया? अमरोह के आसपास में। अमरोह के आसपास में। आपको किस को ले गए थे उठा के? लड़की को, हमें दोनों मियाँ बीवियों को। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? बेइज्जती का सवाल है। फिर क्या हुआ? फिर जो होया कि मेरी लड़की को कान पर तमंचा रखा, जबरदस्ती मेरे सामने ही बलात्कार करा। जबरदस्ती लड़की उठवा कर मंगवाई गई, उसके संग बलात्कार करा। बलात्कार करने के बाद फिर जबरन शादी करी गई। क्या मामला है आपके गांव में? ये मेरे जेठ जेठानी है। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ इनकी मतलब ये आए थे सर्वेश के घर के सारे जने, तो इनको हमारा जेठ जेठानी को उठा लिया, इनकी लड़की को भी उठा लिया। लड़की को उठाने के बाद इन्होंने, हमें नहीं पता कहाँ ले गए, हम लोग परेशान होते रहे। इन्होंने इनको किडनैप करके, ये नहीं पता हमें क्या करा दिया। कितने दिन हो गए इसको? 5-6 दिन हो गए। तो इनकी लड़की वापस नहीं आई अभी? नहीं आई, हम बहुत परेशान हैं। हमारे अच्छा, इनके सुनने में आ रहा है, कुछ पता चला है कि उतना लड़की की शादी या फोटो वायरल हुए? ये नहीं पता, इनके किडनैप करके इनके द्वारा हुआ है, हमें कोई पता नहीं। इनके साथ क्या क्या हुआ, जब ये उठा कर ले गए हमें कोई पता नहीं, कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। अच्छा, पुलिस प्रशासन में गए थे, इनकी कोई हेल्प हुई? कुछ नहीं हुई, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कानून कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास बेटियां भी हैं, कल को ये लोग फिर भी कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी बेटियां हैं हमारे पास, तो ये लोग तो हमारे साथ में ऐसे ही करेंगे अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो। वारदात की शुरुआत 27 जून से हुई जब प्रेमी जोड़ा गांव से फरार हो गया। इसके बाद 28 जून को प्रेमिका के घर वालों ने युवक के माँ बाप को अगवा कर लिया और अमरोहा में एक रिश्तेदार के घर ले जाकर बंधक बना लिया। इसके बाद माँ बाप से फोन कराकर रिश्तेदार के यहाँ रह रही उनकी नाबालिग बेटी को भी अमरोहा बुला लिया गया। पीड़ित के पिता के मुताबिक उनकी बेटी से प्रेमिका के भाइयों, चाचा और पिता ने भी रेप किया। पीड़ित परिवार ने दबंगों के कब्जे से छूट कराने के बाद 4 जुलाई को पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D, पॉक्सो एक्ट 342, 354 और 506 के तहत FIR दर्ज कर ली है। थाना क्षेत्र छजलैट में एक व्यक्ति द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसका पुत्र दिनांक 27/6 को गायब था और 28 को गांव के ही लोग आए, उनके परिचित पुत्र को ढूंढने के बहाने उनकी पत्नी को ले गए और इसके साथ उनकी पुत्री जो किसी रिश्तेदारी में थी उसको भी बुला लिया गया और ले जा कर के इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी पुत्री के साथ इनके पुत्री को बंधक बनाया गया है एवं पुत्री के साथ पिता, पुत्र और अन्य जो रिश्तेदार थे उनके द्वारा दुराचार कारित किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं, एक दूसरे से पहले से परिचित हैं। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई में निष्पक्ष रूप से की जाएगी। खुद की बेटी के प्रेमी के साथ फरार हो जाने पर दूसरे की बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी बेहद शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से अंदाजा लगाइए कि बेटी को लक्ष्मी का रूप मानने वाला हमारा समाज आखिर किस दिशा की तरफ जा रहा है। उम्मीद है कि पुलिस आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देगी, जिससे आगे किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी वारदात न हो। अस्तित्व न्यूज के लिए मुरादाबाद से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।